गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप घर पर हैं, स्वस्थ हैं। अपना ध्यान रखिए और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो भी वीडियो आपको दिखाई जा रही है आप उसको साफ साफ अपनी नोटबुक में इसको वीडियो को देखिए, अच्छे से देखिए, फिर इसके पॉइंट वगैरह सब आप अपनी नोटबुक में लिखिए। ठीक है बच्चों। आज हमारा आज का टॉपिक होगा क्या है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। हमने इससे पहले वाली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था, पैरेलल लाइन। अब ये कराने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि हमने ग्लोब को इससे पहले हमने ग्लोब को पता किया था। तो उसमें क्या था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, टॉप पॉइंट इज नॉर्थ पोल एंड बॉटम पॉइंट इज साउथ पोल। और उसके बाद फिर इसकी जो बीच में सेंटर लाइन थी वो थी इक्वेटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ये ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट में डिवाइड करने से नॉर्थ पार्ट क्या होगा, हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड बॉटम पार्ट इज साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पैरेलल्स क्या है और मेरिडियंस क्या है। पैरेलल्स और मेरिडियंस। अब आपको बता देते हैं, जो पैरेलल्स होते हैं वो लैटिट्यूड्स, उसको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, मतलब लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जब भी आपने ग्लोब देखा था, लास्ट टाइम जब आपने ग्लोब देखा था, तो ग्लोब के ऊपर ये ऐसी भी लाइनें थी और ऐसी लाइनें थी, यानी इन लाइनों को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन और इस लाइनों को बोलते हैं वर्टिकल लाइन। समझ में आ रहा है बच्चों आपको। इन लाइनों को, जब ग्लोब के ऊपर ये लाइन होती है, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये इस टाइप की लाइन होती है वो वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल और इसको बोलते हैं मेरिडियन। ये है प्राइम मेरिडियन। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए हम पढ़ लेते हैं। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे और उससे पहले बता देते हैं आपको कि जो ये हमारे ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये किस काम आते हैं, ये ग्लोब पर इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो जो हमारी ऐसी ग्लोब है, तो उन्होंने एक ऐसा डिवाइस, एक सिस्टम बनाया कि जिससे हम कोई भी इसके ऊपर, ग्लोब के ऊपर कोई भी कंट्री हम इजिली फाइंड आउट करें। मतलब कोई भी हम लोकेशन है, कोई भी जगह है, हम उसका जल्दी से पता कर सके वो कहां पर है। तो इसके लिए उन्होंने जो ये लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, इनको इसमें कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। ये ऐसे करने के बाद ये वाली प्राइम मेरिडियन और ये इक्वेटर, और फिर ऐसे इनको ये 0 डिग्री पर और ये इधर 90 डिग्री पर। तो इधर एक मिनट, अब ये जो लाइनें हैं ये तो 0 पर है, हमारी इक्वेटर 0 पर है। ये जो पैरेलल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये कहां से रन करती है, ये ईस्ट टू वेस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई है। जो लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो लैटिट्यूड लाइन है या पैरेलल लाइन है, वो हमेशा किस डायरेक्शन में मूव करती है या रन करती है, ईस्ट टू वेस्ट। और जो मेरिडियन लाइन्स है या लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स लाइन है, ये वाली, ये क्या है, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन नॉर्थ टू साउथ रन करती है। दोनों में डिफरेंस पता चल गया। और इसके आगे समझने के लिए हम चैप्टर रीड करेंगे अभी। अब आपको इस पिक्चर में बिल्कुल क्लियर है कि ये वाली, जहां पर ये पैरेलल लाइन जाती है, ईस्ट टू वेस्ट इज लैटिट्यूड एंड नॉर्थ टू साउथ जो लाइन रन करती है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड।
हमने यहां तक पढ़ लेते हैं। अब ये है, अब हम लैटिट्यूड पढ़ेंगे। लाइन ऑफ लैटिट्यूड आर ईस्ट वेस्ट सर्कल। ईस्ट वेस्ट सर्कल बन जाता है क्योंकि जो हमारी ग्लोब है या अर्थ है वो राउंड शेप में है, राउंड शेप में है ना, तो ये ऐसे सर्कल करके ये राउंड हो जाती है। ठीक है, ये भी जो हमारा सर्कल ये राउंड हो जाएगा अराउंड द ग्लोब, ग्लोब के अराउंड सर्कल बन जाता है ये एक। अब इक्वेटर, अब देख लेते हैं इक्वेटर क्या है। ये जो इक्वेटर है ये दिखाई दे रहा है, ये इक्वेटर, इक्वेटर इज जीरो, इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पर है। कितनी डिग्री पर? 0 डिग्री। इट रन थ्रू द सेंटर ऑफ ग्लोब। ये ग्लोब के सेंटर में वो क्या करता है? रन करता है। सेंटर में है ना ये, बीच में। हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ विच एट साउथ पोल विच आर एट 90 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ पोल 90 डिग्री, नॉर्थ पोल ये पोल है ना, तो ये क्या 90 डिग्री, और ये साउथ में है 90 डिग्री। 0 डिग्री इक्वेटर। अब ये जो हमने किया ऊपर, ये है नॉर्थ, नॉर्थ में आ जाएगा ये 90 डिग्री नॉर्थ, और ये 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ। हम इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। और ये सेंटर की है, ये जो बड़ा सर्कल है, बिगेस्ट सर्कल है, वो क्या है? इक्वेटर, और वो 0 डिग्री पर है। अभी मैंने आपको बताया था ना, मैंने ग्लोब में भी दिखाया था लास्ट वीडियो में, इक्वेटर ने हमारे ग्लोब को क्या कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। हमारे तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दी ये वाली। सबसे बिगेस्ट सर्कल है ना ये, सबसे बड़ा, क्योंकि जब हम पोल की तरफ जाते तो ये सर्कल्स छोटे होते जाते। जितना हम पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ या साउथ की तरफ, तो ये हमारी ये सर्कल्स हैं वो छोटे होते जाएंगे, स्मॉलेस्ट होते जाएंगे, स्मॉल होते जाएंगे। बट इनके जो बीच का डिफरेंस है वो सेम रहेगा। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स कॉल्ड हेमिस्फीयर। ये जो बराबर का है दोनों में, यहां इधर 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर वाले पार्ट में, 90 डिग्री नीचे वाले पार्ट में, तो दोनों को इक्वल में डिवाइड किया है। और इक्वल में डिवाइड करने से 2 पार्ट हो गए। अपर पार्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर, एंड साउथ या लोअर हाफ इज साउथर्न हेमिस्फीयर। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसको। नॉर्थन हेमिस्फीयर जो अभी मैंने बताया, द अपर हाफ ऑफ द अर्थ टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन है तो इसके क्या बोलेंगे? नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थन हेमिस्फीयर। और जो इक्वेटर के साउथ में है वो कौन सा हेमिस्फीयर है? साउथर्न हेमिस्फीयर। Southern hemisphere, the lower half of the earth of the south of the equator is called the southern hemisphere. Australia is in the southern hemisphere. अब ये जो ऑस्ट्रेलिया, कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। ये किसको उसमें है? हेमिस्फीयर में है, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, जो भी मैंने बताया था, ये इक्वेटर डिवाइड कर लिया। अब ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बॉक्स, ये वाले, इन्हीं को ग्रिड बोलते हैं। अब ये इंडिया, ये इंडिया। अब जब आपको ये इधर से ये सारे इस डिग्री में, ये क्या है? लेटीट्यूड की डिग्री है, 0 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये क्या है? 0 डिग्री।
ये है 0 डिग्री, और 0 डिग्री क्या इक्वेटर, ये इक्वेटर, ये है इधर से इक्वेटर, ठीक है। और इक्वेटर किस कंट्री के बीच में से, किस कॉन्टिनेंट्स के बीच में से गई है, हाँ अफ्रीका के बीच में से, ओके। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ये जब ऐसे हो जाते तो एक ग्रिड बन जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड है जो कि उसके फीचर क्या होते हैं, लैटिट्यूड के फीचर्स क्या होते हैं। दीज लाइन रन पैरेलल टू ईच अदर, जब ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल चलती है, मतलब बराबर चलती है, ये नहीं कि इधर ऊपर हो गए इधर नीचे हो गए, एक बराबर चल रहे हैं ना, एक बराबर, लेकिन इनके सर्कल क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं। दीज लाइन रन पैरेलल टू ईच अदर, दे आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। क्या इक्वल डिस्टेंस, बराबर डिस्टेंस, इसी का भी यहाँ पे भी इतना ही, यहाँ भी इतना ही, यहाँ भी इतना ही, यहाँ भी इतना ही, तो डिस्टेंस सबका इक्वल है। दे आर आल्सो कॉल्ड पैरेलल, इनको पैरेलल बोलते हैं। all पैरेलल फॉर्म ए कंप्लीट सर्कल, जो पैरेलल से एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं ना, ये राउंड द ग्लोब, ग्लोब के चारों एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर हावर शोन एज पॉइंट, और इनका कौन सा पॉइंट पे होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर। इक्वेटर इज द बिगेस्ट सर्कल, जो इक्वेटर पे बताया था वो सबसे बिगेस्ट सर्कल है, ये वाला। द सर्कल ग्रेजुअली बिकम शॉर्टर, छोटा होता चला जाए, सर्कल कहाँ है, ग्रेजुअली बिकम शॉर्टर एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल। जब हम इक्वेटर से, इक्वेटर ये है, इक्वेटर से यहाँ की तरफ, पोल की तरफ जाते हैं, तो ये सर्कल सही पैरेलल सा वो क्या होता है, वो क्या होता है, हाँ वो शॉर्टर हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। सर्कल बताया था ना, ये सर्कल छोटे हो जाते हैं। अब नंबरिंग ऑफ द पैरेलल, जो पैरेलल की जो नंबरिंग की है वो कैसे की है, द नंबरिंग ऑफ द पैरेलल स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर विच इज लोकेटेड एट 0। कहां शुरू की है, 0 से शुरुआत की है, जो इक्वेटर पर है। इक्वेटर को 0 डिग्री पर रखा गया है। पैरेलल आर मार्क फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। पैरेलल है जो लाइन है, इनको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक के बीच में होता है। पैरेलल आर ड्रॉइंग एट द इंटरवल ऑफ 1। पैरेलल्स आर ड्रॉन खींची गई है कि एक डिग्री के बाद में। देयर आर 90 पैरेलल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कितने पैरेलल्स है, 90, एंड 90 इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, और 90 कितना है, साउथर्न हेमिस्फीयर में। इस प्रकार थस देयर आर 181 पैरेलल। इस प्रकार कितने पैरेलल्स हो गए, 181। 90 90 80 और 1 से क्या होता है इसका इंटरवल। द पैरेलल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एन, एंड द पैरेलल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर मार्क्ड एस। जब पैरेलल जो लाइन ने जो नॉर्थ की तरफ गई उनको एन से मार्क करेंगे, और जो साउथ की तरफ जाते हैं उनको साउथ बोलते हैं, ऐसे मार्क करते हैं। इंपोर्टेंट पार्ट पैरेलल्स। अब जो ये लाइनें खींची गई है इधर से ये, तो इनको कुछ डिग्री दे दी है, कुछ नाम वो कर दिया गया है। जैसे नॉर्थ देयर आर सम अदर स्पेशल पैरेलल विच हैव बीन गिवन स्पेशल नेम। कुछ मेन पैरेलल होते हैं उनको स्पेशल नाम दिया गया। दे आर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है उसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड आर्टिक सर्कल, एंड 66 डिग्री 1.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड अंटार्कटिक सर्कल। अभी मैं आपको ये अभी दिखा, अब ध्यान से देखो, ये है 0 डिग्री
ये क्या है, इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। अब इसके ऊपर है एक पैरेलल लाइन, ये कितनी है, 23.5 डिग्री। क्या नाम है इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या नाम है इसका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ऊपर है 66.5। ये क्या है, आर्टिक सर्कल। क्या है ये, आर्टिक सर्कल। ये वाला आर्टिक सर्कल है, ये वाला पोर्शन क्या है, आर्टिक सर्कल। ये क्या है, 23.5 डिग्री। और ये क्या है, इक्वेटर की, 0 पे है। और सबसे ऊपर पहुंच गई है 90 डिग्री। समझ में आ गया, ये 0, ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए जाएंगे, 0 है और यहाँ पे 90, तो ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे। 0 है, 23.5 है, फिर 66.5 है, फिर 90 है। अब ऐसे ही हम साउथ की तरफ आते हैं। ये तो नॉर्थ की तरफ गए, अब हम साउथ की तरफ आएंगे। तो ये क्या है, 23.5 डिग्री। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये वाला, इससे ये वाली, ये क्या है, ये कौन सी लाइन आ गई है, 66.5 डिग्री। हाफ डिग्री 66। क्या है ये, एंटार्क्टिक सर्कल। ये क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल। ये क्या है, एंटार्क्टिक सर्कल। और फिर ये क्या है, 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। टेम्परेट जोन आर बेस्ड ऑन लैटिट्यूड। व्हाट टेम्परेचर जोन यू लिव। अब ये जो इक्वेटर है, ये किस पे है, ट्रॉपिकल जोन है। ये क्या है, ट्रॉपिकल जोन है। इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के नॉर्थ में, इक्वेटर के साउथ में कौन सी जोन है, ये ट्रॉपिकल जोन। क्या है, ट्रॉपिकल जोन। इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आगे भी काम आएगी कि हमारे कैसे, कहाँ पे डेजर्ट कैसे बनते हैं, कैसे नहीं है, और इन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर हम इसी से पता करेंगे कि हमारी कोई भी कंट्री किस जोन में आती है। तो इक्वेटर के नॉर्थ में और साउथ में कौन से, ट्रॉपिक जोन। फिर इक्वेटर से ऊपर कौन से थे, टेम्परेट जोन। और इसके ट्रॉपिकल से नीचे टेम्परेट जोन। वो कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में, साउथ में क्या है, ये टेम्परेट जोन। ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपर पार्ट में है टेम्परेट जोन। अब आ जाता है हमारा ये वाला आर्टिक जोन और एंटार्क्टिका जोन। ये दोनों जोन ऐसी है जहां पर हमेशा बर्फ रहती है। क्या है ये, जहां पर हरदम बर्फ जमी रहती है। इनको पोल्स भी बोलते हैं, पोल की ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो बच्चों, आज आपको ये समझ में आया है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। तो बच्चों, आप आज आपने ये वीडियो देखिए, इसको ध्यान से देखना, इसको बार बार में देखना और समझना कि इसमें क्या बताया गया, क्या समझाया गया है। क्योंकि फिर ऐसे ये करने से, इससे ही रिलेट आगे क्वेश्चन आंसर है, तो वो आपको करने में इजी होगी। तो आप अपना घर पर रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।